बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की, यानी जो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को जनरल डिस्कस किया था, अब यहाँ पे हम उनको स्पेसिफाई करेंगे। हमारे पास कोई पर्टिकुलर केस गिवन है, हमने चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर केस गिवन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनका नॉलेज होना ज़रूरी है, उनको देखना ज़रूरी है। जब तक हम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखेंगे तब तक हमें इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो प्रीवियस लेक्चर को देख के वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं जितनी भी वो हमें याद रखनी पड़ेंगी, हमें मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर हमें इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो आपको मिल सके। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 0 = 2, यानी कि 2 एक रियल नंबर है, हम उसमें 0 ऐड कर रहे हैं और आंसर क्या मिल रहा है 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी किसी रियल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमें वही रियल नंबर मिलता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इट्स आंसर इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल सिंपल था। तो पार्ट 3 है हमारे पास, a प्लस नेगेटिव a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। दो रियल नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इट इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 × ब्रैकेट 4 × 5 इज इक्वल टू 3 × 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5। यानी यहाँ पे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमने उनकी ग्रुपिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से की है। तो 3 नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करवाना चाहें उसकी ग्रुपिंग हम जैसे मर्जी कर लें, उसमें कोई चेंज नहीं आती। इसको हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चूंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है हम इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। associative property with respect to multiplication। नंबर 5 पे हमारे पास है 2/3 × 1 इज इक्वल टू 2/3। यानी हम 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी रियल नंबर्स में एक नंबर जो कि 1 है ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हमारे पास है -2 + 4 + 6 = -2 + 4 + 6। तो देखें 3 नंबर हैं, हमने उनकी ग्रुपिंग जो है वो की हुई है डिफरेंट तरीक़ों से। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है 5 × 4 = 4 × 5। दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जिस मर्जी ऑर्डर से करवा दें। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 8 है L × m + n = Lm + Ln। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और जो थर्ड नंबर है उसको हम लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर्स ऐड हों और तीसरे नंबर को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, उसे हम कहते थे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 2/5 × 5/2 = 1। दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर क्या है? 1 है। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 1 आए, वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और पार्ट नंबर 10, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, 3 नंबर्स हैं, उनकी ग्रुपिंग जो है वो डिफरेंट तरीकों से की जा रही है। ये 3 नंबर्स हैं, उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट तरीकों से की जा रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और हमने गैस करना था कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पे यूज़ हुई है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया है और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको समझ आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा और चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।